2023 की शुरुआत बहुत बड़े खून खराबे से हुई है। 31 दिसंबर की रात के बाद से ही पहले पुतिन ने कीव पर नए साल के मौके पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया। इसके एक दिन बाद ज़ेलेंस्की का जवाब आया और दावा किया गया कि पुतिन के 400 सैनिक एक ही हमले में मार दिए गए। अब पुतिन का गुस्सा फिर फूटा है और दावा है कि एक बैरक में सो रहे ज़ेलेंस्की के 600 सैनिकों का सफाया कर दिया। युद्ध के इन आंकड़ों और इतने बड़े नुकसान को देखकर किसी भी लीडर की सांसें थम सकती हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया न सिर्फ दो लीडर का आमना सामना देख रही है, बल्कि दो कैरेक्टर की टक्कर भी देख रही है। पुतिन और ज़ेलेंस्की का ऐसा मुकाबला आंकड़ों से आगे बढ़ चुका है। अभी रूस और यूक्रेन की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक किए जा रहे हैं, आप उसे इस युद्ध का सबसे बड़ा स्कैंडल भी कह सकते हैं। ऐसा स्कैंडल जहां दावे बहुत बड़े बड़े हैं और सबूत के नाम पर दोनों तरफ शून्य से ज्यादा कुछ नहीं है। यूक्रेन में युद्ध के बीच सैकड़ों जानें रोज जा रही हैं। इस बात पर किसी को शक नहीं है, क्योंकि 11 महीने पुराने इस युद्ध में अब छिपाने जैसी कोई बात नहीं रही है। एक दूसरे के सैकड़ों सैनिकों को खत्म करने के बीच ये बात साफ हो चुकी है कि पुतिन का बदला ज़ेलेंस्की से भी ज्यादा खतरनाक है। पुतिन जब बदला लेते हैं तो दुश्मन पानी भी नहीं मांगता। रूस बार बार इस बात का एहसास यूक्रेन को कराना चाहता है। Были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины в городе Краматорск. В общежитии номер 28 находилось более 700 украинских военнослужащих, и в общежитии номер 47 более 600 украинских военнослужащих. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины уничтожено более... रूस ने क्रामातोर्स्क पर हुए हमले में रूस के 600 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। यह हमला मकीवका पर हुए एक हमले के जवाब में किया गया, जहां रूस ने माना था कि यूक्रेन के हाई मार्स अटैक में उसके 89 फौजी मारे गए। अब रूस ने बदला लिया है तो उसने क्रामातोर्स्क में यूक्रेन की फौज के बैरक पर हमला किया और इस हमले में 600 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। Побачив цими днями, що Росія бреше, навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті. Російський обстріл Херсона запалювальними боєприпасами одразу після Різдва, удари по Краматорську, по іншим містам Донбасу, саме по цивільним об'єктам, і саме тоді, коли в Москві звітували про нібито мовчання армії. Чергові погрози російських посадовців в Європі і світу, і все це тоді, коли в Москві щось там розповідали про нібито перемир'я. हालांकि यूक्रेन का कहना है कि उसकी फौज को कोई नुकसान नहीं हुआ है और ये सब रूस का प्रोपेगेंडा है, लेकिन रूस भी यही बात कहता है जब यूक्रेन रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जाने का दावा करता है। सच बात तो ये है कि दोनों ही देशों की तरफ से किए जा रहे दावों की पुष्टि करने के लिए कोई भी स्वतंत्र एजेंसी जमीन पर नहीं है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की और पुतिन के दावों को अब 2023 के शुरुआत में ही सबसे बड़ा वॉर स्कैंडल कहा जा रहा है। यूक्रेन में खेरसोन को वापस हासिल करने के बाद ज़ेलेंस्की के हौसले बढ़े हुए हैं, लेकिन डॉनबास के कई इलाकों को वापस जीतने की उनकी कोशिश बेकार साबित हो रही है। ज़ेलेंस्की ने लुहांस्क और डोनेत्स्क के सबसे एक्टिव फ्रंट को लेकर क्या कहा है, उनकी बात बहुत गौर से देखिएगा। हालांकि ज़ेलेंस्की खुद बड़े बड़े और खोखले दावों के लिए बदनाम हो चुके हैं।
перший тиждень року не зазнала суттєвих змін. Продовжуються важкі бої на Луганщині і Донеччині. Кожна гаряча точка на цих напрямках, вона добре відома. Бахмут тримається попри все. І хоча більша частина міста зруйнована російськими ударами, наші воїни відбивають там постійні спроби російських наступів. Солидар тримається, хоча там ще більше руйнувань і дуже тяжко. बखमुत और सोलेदार में यूक्रेन की फौज डटी हुई है, ये दावा ज़ेलेंस्की का है। लेकिन जमीन पर क्या वाकई ऐसे हालात हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि बखमुत में रूस की फौज अभी भी भारी पड़ी है, क्योंकि पुतिन के लिए यहां हार का मतलब